नमस्कार दोस्तों, टेक बीटीएफ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में। वीपीएन क्या होता है और वीपीएन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, और क्या आपको वीपीएन यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो बिना किसी देर लगाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीपीएन के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन बेसिकली क्या होता है कि वीपीएन, मान लो कि आप एक इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो और आपको सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, जियो और बीएसएनएल। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम मान लीजिए किसी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, तो सबसे पहले हम सर्च इंजन में जाके facebook.com सर्च करेंगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास वो अपना आईपी जाएगा और वहाँ से वो हमें एक्सेस करने की परमिट दे देता है। इसी कारण हम फेसबुक को एक्सेस कर पाते हैं। और मान लीजिए कि हमारे देश में फेसबुक बैन है, तो हमें फेसबुक यूज़ करने के लिए सबसे पहले वीपीएन की ज़रूरत होगी। तो सरकार क्या करेगी, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको कहेगी कि ये फेसबुक बैन होना चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, facebook.com को बीच में ही हमको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब भी हम facebook.com सर्च करते हैं तो हम उसके थ्रू नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हमको ज़रूरत होती है वीपीएन की। तो सबसे पहले हम वीपीएन को सर्च करते हैं और फेसबुक को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम facebook.com सर्च करते तो सबसे पहले हमारा आईपी एड्रेस जो सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईपीएस को जाएगा और आईपीएस को लगेगा कि ये वीपीएन सर्वर तक ही पहुंचना चाहता है, वो हमें वहां तक पहुंचा देता है। वीपीएन के थ्रू हम facebook.com को बैन होते हुए भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी वेबसाइट जो ब्लॉक हुई है वो सब हमें वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे वीपीएन के फ़ायदे। और वीपीएन के नुकसान के बारे में बात करें तो हमको जहाँ भी हम फ्री का वाईफाई मिल जाते हैं तो खुश हो जाते हैं और उसे यूज़ करने लग जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हो यानी ओपन सोर्स वाईफाई यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपके फ़ोन में वीपीएन ज़रूर से इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि आप वीपीएन से कनेक्ट होना ही चाहिए। क्योंकि क्या पता कि वाईफाई यूज़ करवाने वाला एक हैकर भी हो सकता है, और वो जो हैकर होता है तो जो भी हम वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो सब हमको ट्रैक कर लेता है। और फ्री वीपीएन का यूज़ करते हैं हम किसी बैंकिंग रिलेटेड काम करते हैं तो हमारी बैंक डिटेल भी चुराई जा सकती है। इसीलिए जब भी कोई फ्री वाईफाई का यूज़ करे तो सबसे पहले वीपीएन से ज़रूर कनेक्ट हो। तो आपको लगा होगा कि हम वीपीएन का यूज़ करते हैकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े हैकर हैं, वो वीपीएन का यूज़ करते ही हैकिंग करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, एक वीपीएन, दूसरे वीपीएन, तीसरे वीपीएन, ऐसे कई सारे वीपीएन का जाल बना देते हैं और हैकिंग करते हैं। और हमको लगता है कि वीपीएन का यूज़ करके हमें अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो 10 Mbps की स्पीड देता है, और मान लीजिए कि वीपीएन जो है वो 100 Mbps की या 1 Gbps की भी स्पीड देता है। लेकिन हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 10 Mbps की ही स्पीड देता है। तो हमें वो स्पीड चाहे 1 Gbps की हो या 10 Mbps की स्पीड या 100 Mbps की स्पीड, लेकिन वो हमें अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए जो हमारा पैकेट है और सर्विस प्रोवाइडर हमें जो स्पीड देते हैं वही हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो स्पीड देता है वही स्पीड हमें वीपीएन में मिलती है। तो आपको लगता होगा कि वीपीएन कौन सा यूज़ करें। हमने वीपीएन के फ़ायदे, नुकसान और यूज़ तो जान लिया, लेकिन आजकल कितने सारे फ़ोन आते हैं तो जिसमें इनबिल्ट वीपीएन आता है, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन की सेटिंग में जाके हम इस वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं। और आपके फ़ोन में वीपीएन ना हो तो किसी भी फ्री वीपीएन को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी हम वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। और पेड वीपीएन यूज़ करना तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि पेड वीपीएन में डेटा थोड़ा सिक्योर रहता है।
इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि आप कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का वीपीएन यूज़ करते हो। अच्छे ब्रांड का यूज़ करते हो तो सिक्योरिटी अच्छी होती है, और ऐसे ही फालतू के कोई भी हम यूज़ करते हैं तो इसमें सिक्योरिटी अच्छी नहीं होती। तो पेड वीपीएन तो अच्छा ही होता ही है। तो आई होप दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि वीपीएन क्या है और उसके यूज़ क्या है और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। और वीपीएन एक टनल जैसा होता है, जैसे कि टनल में हम जाते हैं तो हमें कोई ढूंढ नहीं पाता, इसी तरह वीपीएन भी एक टनल जैसा होता है जिसमें हम कोई भी वेबसाइट सर्व कर सकते हैं। जो भी हमारे इंडिया में बैन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी कंट्री में जो बैन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि वीपीएन क्या होता है और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।